Hi dear students, how are you? I hope you are good. And dear students, this is a request for you. Please stay your home and save your life from deadly COVID-19. So now, dear students, in previous videos we discussed meeting. What is meeting? I discussed also what is meeting and what is the benefits of meeting and why we host a meeting, why we held a meeting. This is the topic of previous videos. And the students, in these videos we discuss meeting and after agenda. Now I want to repeat once again means meeting. Dear students, a meeting means meeting. What is meeting? Meeting means around sitting around a table of some peoples to find a fruitful decision, a fruitful purpose. So, dear students, I want to repeat once again. Meeting means a purposeful and focused group sitting to discuss a topic is known as meeting. स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि एक डिस्कशन के लिए ग्रुप में बैठ के जब कुछ लोग क्या करते हैं किसी पर्पसफुल बात चीज की बात करते हैं जो फोकस्ड होता है उस पर, तो दैट इज द मीन ऑफ मीटिंग और वो मीटिंग होता है. So dear students, I continue. A productive meeting requires careful preparation as well as leadership to keep those in attendance. So focused on the matters requiring attention and engaged in the discussion. So dear students, मैंने आपको बताया था कि मीटिंग एक ऐसा पॉइंट होता है, एक मीटिंग एक ऐसा पार्ट होता है, मीटिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें किसी राउंड टेबल में कुछ लोग बैठ के किसी पर्पसफुल टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स उसमें ये होता है कि अब जो भी रिक्वायर्स होते हैं उसको प्रोडक्टिव मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो उसमें जो भी लीडरशिप होता है यानी जो भी होस्ट करता है वो पहले से केयरफुल अटेंशन केयरफुल प्रिपरेशन उसके पास होना चाहिए और सबका सब जितने भी लोग होते हैं सबका अटेंशन उस पर्पज या उस टॉपिक के प्रति होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए जिससे उस भी मैटर का डिस्कशन किया जाए और आफ्टर डिस्कशन वी कैन टेक अ फ्रूट और डिसीजन अ beneficiary decision. So dear students, I hope you can understand and I repeat also meeting. Now today's topic is agenda. Dear student, you know agenda आपने बहुत बार सुना होगा. तो स्टूडेंट्स ऐसे बहुत ज़्यादा जो लीडर्स होते हैं वो बोलते हैं अपने अपने स्पीच में ये एजेंडा है इस बार की, जो अगर हमारी सरकार आई तो ये एजेंडा कर देंगे, हमारी सरकार आई तो हमारा ये एजेंडा है, हम इसको इस पर करेंगे. तो मीन्स क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मीन्स ये होता है एजेंडा मीन्स होता है अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू. मीन्स एक ऐसा लिस्ट ऑफ थिंग्स होता है यानी एक ऐसी लिस्ट होती है उनके पास जो बोलते हैं कि इसका हम करेंगे. मीन्स क्या, आफ्टर विन यानी जीत जाएंगे, आफ्टर विनर हो जाएंगे, जीत जाएंगे अथवा हमको जिता देंगे तो आई विल डू दिस. The leader has many points, a leader has many list of that things to do, that is the means of agenda. एजेंडा का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि एजेंडा एक ऐसी चीज होती है जिसको कोई सी भी चीज को करने के पहले यानी आफ्टर बिफोर प्रिपरेशन होता है. मीन्स पॉइंट्स होते हैं. जैसे मान लीजिए अगर आपको एक पेंसिल ही बनानी है सपोज डैट, तो उस पेंसिल को बनाने के लिए आप तुरंत पेंसिल थोड़ी प्रोडक्ट कर दोगे. आप पेंसिल को बनाने के पहले पेंसिल के रॉ मटेरियल को खोजोगे, रॉ मटेरियल के साथ साथ आप उसके बनाने वाले इक्विपमेंट को खोजोगे. उसके बाद आप क्या करोगे, सारी चीज़ का जब एक आर्टिकल बना लोगे यानी एक लिस्ट बना लोगे आप, उसके बाद आप उस वर्क को करोगे. तो जो आप उस पेंसिल को प्रोडक्ट करने के लिए आप जो लिस्ट बनाओगे दैट इज द मीन्स ऑफ एजेंडा. मीन्स आपका ये एजेंडा है कि आपको रॉ मटेरियल चाहिए, एक कार्बन की लीड चाहिए,
फिर आपको एक पेंसिल चाहिए, वर्कर चाहिए, मशीन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मतलब इतनी चीज़ें आपको चाहिए. सो यू कैन डू, सो यू कैन you can do that types of product. So now we discuss on our topic, that is meeting, sorry, that is agenda. Means agenda, and agenda is a list of things to do. Means agenda एक ऐसा चीज होता है जिसको हम करने के लिए, काम करने के लिए लिस्ट बनाते हैं. मीन्स सो यू कैन सी दिस, द वर्ड एजेंडा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ लैटिन वर्ड एजेंडम. सो डे स्टूडेंट्स, एक एजेंडा, एजेंडा वर्ड इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ एजेंडम. जो एजेंडा है वह लैटिन वर्ड एजेंडम से बना हुआ है. जो एजेंडा है वो प्लूरल फॉर्म, एजेंडा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड एजेंडम. एजेंडम से बना हुआ है लैटिन वर्ड एजेंडा. इसका मतलब होता है, जो लिटरेरी मीन्स होता है, मतलब इसकी एक लिटरेरी मीन होता है, यानी साहित्यिक मतलब होता है कि समथिंग टू बी डन हेंस एज एन एंड आई. अब कुछ करना है उसके पहले हम कुछ करते हैं, मतलब कुछ करने के पहले, यानी कोई भी रिजल्ट बनाने के पहले, या कोई भी मतलब कोई भी प्रोडक्ट निकालने के पहले, या कोई भी चीज़ करने के पहले, उसके पहले हम क्या करते हैं, एक एजेंडा बनाते हैं. मीन्स एक लिस्ट बनाते हैं. मीन्स आपने फर्स्ट में पढ़ा है डी स्टूडेंट्स, एजेंडा मीन्स क्या होता है. एजेंडा मीन्स एन एजेंडा इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू. मतलब एजेंडा एक ऐसा लिस्ट होता है जिसमें काम करने की सारी प्रोसेस लिखे होते हैं. मतलब ये करेंगे, ये करेंगे, हम जीत गए तो ये करेंगे, लीडर्स के द्वारा बोला जाता है. ठीक है, तो डे स्टूडेंट्स, सो ये होता है आपका एजेंडा. सो अब एजेंडा जो होता है, एजेंडा को करने के लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करने पड़ते हैं. मीन्स आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. अगर यू कैन डू, you can, if you are not able to follow that points, so the students, you can't follow agenda, and you don't follow agenda. Yeah, you don't, you can't do anything with the help of agenda. So you have to follow some steps before agenda, yani before agenda. So the students, first is you have should, first is a plan. The students, before starting agenda, you have a plan. If you have a plan, so you can do agenda, you can follow agenda. Means students, अगर आपको एजेंडा फॉलो करना है तो उसके लिए आपको एक प्लान होना चाहिए. मतलब एजेंडा बनाने, एजेंडा जब बनता है तो एजेंडा के पहले एक प्लान होता है. कि जब कोई भी प्लान बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्लान आपको करना है, जैसे मान लीजिए आपने प्लान बना लिया कि आपको अपने क्लास में फर्स्ट रैंक लानी है. सो स्टूडेंट्स, आपने एक एजेंडा बनाया. तो एजेंडा बनाने का मतलब ये नहीं हो कि आप फर्स्ट आ गए. फर्स्ट आने का मतलब आपके पास उतनी प्लानिंग होनी चाहिए, उतना टाइम आपको देना पड़ेगा, उस लाइनअप पर चलना पड़ेगा. लाइनअप पर चलने का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने प्लान किया हमको क्लास में फर्स्ट रैंक चाहिए, तो यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी 10-12 आवर्स, सो यू कैन अचीव योर फर्स्ट रैंक इन योर क्लास. तो जब आपने प्लान कर लिया कि यू वांट टू सिक्योर फर्स्ट रैंक इन योर क्लास, so that is your plan, that is your plan. So next point is tool of manage time. So this is very important things in our life. In modern time people neglect this point. So people, students are faces, there are so many problems due to lack of tool of manage time. The students, मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में, इस मॉडर्न दुनिया में, अगर जितने भी टाइम का सदुपयोग सही से नहीं किया तो जिंदगी भर पछताता रहेगा. मीन्स वो कोई भी चीज़ अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पाएगा. सो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्ट योर टाइम, रिस्पेक्ट योर यूजुअल टाइम. ऑन टाइम, इफ यू डू एनीथिंग ऑन टाइम, सो you are the great person according to me. सो डी स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट इज टूल टू मैनेज टाइम. मीन्स आपको मैनेज करना पड़ेगा. मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि अगर आप क्लास में फर्स्ट रैंक चाहते हैं तो आपको कितना, आपने प्लान कर लिया तो आपने एजेंडा का फर्स्ट स्टेप फॉलो कर लिया. जब आपने प्लान किया कि आई वांट टू सिक्योर फर्स्ट रैंक इन माय क्लास, सो दिस इज योर प्लान. एंड सेकेंड, जब आप उस प्लान को करने के लिए, उस प्लान को बनाने के लिए, या उस रैंक को पाने के लिए जब आप डीपली स्टडी करते हो, डीप स्टडी करते हो, मीन्स आप 10 घंटे 12 घंटे एकदम कंटिन्यूस पढ़ते हो, तो मीन्स आप मैनेज टाइम करते हो, यानी आप अपने टाइम का यूज करते हो.
स्टूडेंट्स, तो आप अपने टाइम के क्या करते हैं, यूज करते हैं, सो यू कैन डू. बट नेक्स्ट इज टू लाइन अप इवेंट्स आर थिंग टू डू. सो डी स्टूडेंट्स, then third point is, student, you have to follow to line up, means to line up at events are things to do, means students आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उस लाइन अप पर चल रहे हो कि नहीं. यानी आप स्टडी, आपने तो प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग के साथ आपने 10 घंटे पढ़ने स्टार्ट कर दिए, 6 घंटे पढ़ने स्टार्ट कर दिए, तो आप क्या उस कंटिन्यूटी को बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं. अगर आप उस कंटिन्यूटी को नहीं बनाते हैं तो आपको दिक्कत आएगी. अगर आप उस कंटिन्यूटी को बना लेते हैं तो यू कैन डू बेस्ट इन योर वे. सो dear students, this is the, I want to repeat once again, agenda. And agenda is a list of things to do, and the word agenda is the plural form of the Latin word agenda, which literally means something to be done. Hence an agenda is, first is plan, first is a plan, second is tool to manage time, second, third is to line up events or things to do. So dear students, I hope you can understand now. In first, in continue dear students, हमने एजेंडा पढ़ लिया और एजेंडा को फॉलो करने वाले कुछ 3 स्टेप्स पढ़ लिए. तो से स्टूडेंट्स, आगे हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजेंडास. मतलब मीन्स ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है, यू नो डैट, उद्देश्य क्या है. स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया कि एजेंडा है, तो एजेंडा का ये प्लानिंग है, एजेंडे का स्टेप है. तो इसका एजेंडा बनाने का उद्देश्य क्या है, why we make agenda, why we use agenda in our office, in our working place, why. So the students, this is very useful and objectives of agenda is very important. So now we discuss. First is finalizing participants with the topic to be discussed and issue to be raised. So next, second is indicate what prior knowledge would be expected from the participants, and third is indicate what outcome the participants may expect from the meeting. So dear students, I want to discuss in detail objectives of agenda. And now we discuss that is, first finalize participants with the topic to be discussed and issue to be raised. स्टूडेंट्स, मीन्स ऑब्जेक्टिव्स का जो एजेंडा होता है, ये होता है कि आप उस पार्टिसिपेंट को फाइनलाइज कर दीजिए जो उस टॉपिक से रिलेटेड है और जो डिस्कस करेंगे, एंड जो भी इशू आपको उठाने हैं. यानी बिफोर स्टार्टिंग एजेंडा इसलिए बनाया जाता है कि कोई भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, जब आप एजेंडा बनाएंगे तो उस एजेंडा के अगेंस्ट कौन है, या उस एजेंडा के सपोर्ट में कौन है, या उस टॉपिक के सपोर्ट में अगेंस्ट में कौन है, ये आप क्या करेंगे, पता कर लेंगे. सो ये आप पहले पता कर लेंगे. सेकेंड इज इंडिकेट व्हाट प्रियोर नॉलेज वुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स. स्टूडेंट्स, इन सेकेंड पॉइंट यू कैन सी इंडिकेट, मतलब इंडिकेट किया जाता है कि आपके पास प्रियोर नॉलेज होना चाहिए. उस पार्टिसिपेंट को भी उस प्योर नॉलेज, मतलब एजेंडा के बारे में नॉलेज होना चाहिए या उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए. सो ही और सी कैन इम्प्रूव हिज और हर एजेंडा. सो डी स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड पॉइंट इज इंडिकेट व्हाट आउटकम द पार्टिसिपेंट्स में एक्सपेक्ट फ्रॉम द मीटिंग. सो डी स्टूडेंट्स, और एक ये भी आउटकम होना चाहिए कि जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनके कुछ एक्सपेक्ट होने चाहिए उस मीटिंग से, उस एक्सपेक्ट फ्रॉम द मीटिंग, मतलब उस मीटिंग से उनको कुछ मिलना चाहिए, मतलब उन्होंने क्या चाहा, और दैट्स व्हाट दे वांट, व्हाट दे वांट डू, मतलब वो क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में उनकी राय क्या है. दिस इज द मैटर. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उसका कोई प्लानिंग नहीं है, उसका कोई मैनेज टाइमिंग नहीं, उसका कोई लाइन अप इवेंट्स नहीं है. So dear students, this is the objectives of agendas. So dear students, I hope you can understand these topics. First is meeting, and second is agenda, and third is objectives of agendas. And dear students, I want to repeat once again in a very fast way. That is agenda. Agenda means, an agenda is a list of things to do. The word agenda is the plural form of the Latin word agendum, which literally means something to be done. Hence an agenda is.
So first is a plan, second is to love manage time, and third is to line up and line up events or things to do. And objectives of agenda means familiarize participants with the topic to be discussed and issues to be raised, indicate what prior knowledge would be expected from the participants, and third is indicate what outcome the participants may expect from the meeting. So dear students, I hope you can understand, and dear students, take care and have a nice day and good day, and please stay home and save your life from deadly COVID-19. Thank you dear students.